कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज 4 साल बाद वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ आज सुबह 8:25 पर दुबई से रवाना होंगे। 12:30 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से 1:30 पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का तैयारा 2:40 पर लाहौर लैंड करेगा। मतवालों को कायद का इंतजार, आज भरपूर इस्तकबाल के लिए सब तैयार। नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज सज गया। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन लग गया। डीजे वली सन्स मतवालों का लहू गरमाएंगे। चरागां करने के लिए लाइट्स भी लगा दी गईं। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी फाइनल। जलसागाह और स्टेज पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ में इजाफी नफरी तैनात। मुस्लिम लीग नून का आज मीनार पाकिस्तान में जलसा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का मीनार पाकिस्तान जलसा गाह का दौरा। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी शहबाज शरीफ के हमरा पंडाल में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अबूरी हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उनके करने वाला नहीं। वो दिन कब आएगा जब मुल्क में अवामी राज होगा। नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कल निराला अदालती फैसला हुआ। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म जारी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जामे प्लान मुरतब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी जाती है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वलीकुर रहमान ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर पंजाब बोले, पाक बहरिया पेशा वराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। हाई कोर्ट का पंजाब में नजरबंद तमाम असातिज़ा की फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने असातिज़ा की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने पंजाब के असातिज़ा की नजरबंदी के केस पर समाअत की। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने बाबू साबू प्रोजेक्ट की इजाज़त देने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर लाहौर से बाबू साबू प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तजावीज़ तलब कर ली गईं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद, फैक्ट्रियों को पहले वार्निंग और फिर मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों की निशानदही रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। निजी और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अस्पतालों की हालत ज़ार से मुतल्लिक रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो जुर्म है। अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर तफसीली फैसला जारी करेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स।
डेंगू मच्छर के वार जारी 24 घंटे के दौरान लाहौर में मज़ीद 74 अफराद को डंग लिया। सूबे भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, गुजरांवाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद अटक गुजरात और खानेवाल में डेंगू के दो नए मरीज सामने आ गए। मियां अस्पताल इंतजामिया की गफलत, डेंगू की मरीजा को मुर्दा करार दे दिया गया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साला उज़्मा सेहतियाब होकर घर जा चुकी। मियां अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। PITB को स्टेटस दुरुस्त करने के लिए मरासला लिख दिया गया। DC लाहौर आफिया हैदर का UC10 रावी जोन का दौरा, गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग जारी। इलाके के प्लॉट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर DC लाहौर आफिया हैदर बरहम। महकमा हेल्थ को प्लॉट में डेंगू स्प्रे करवाने की हिदायत। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज। टेंडरिंग निज़ाम में मज़ीद तोसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मुयसर होंगी। वासा के O&M अफसरान को टेंडरिंग ट्रेनिंग दे दी गई। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LGA से पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसी रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LGA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब वसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। 1 टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी उमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल की ACRs भी मांग ली गई। और अफवा कॉलेज बराए ख़वातीन में कौमी और फॉरेन पॉलिसी पर सेमिनार। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। नौजवान देखें कि मुल्क की तरक्की में किस पार्टी ने ज़्यादा किरदार अदा किया है। फ़लस्तीन के हालात देखकर दिल दुखी है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर रहे हैं।